का कोई भी सदस्य अगर इसमें लिप्त है, अगर इसमें है, तो आप हम तमाम लोगों का ये फर्ज बनता है कि इससे नशे से हम लोग छुटकारा करें, अपने आप को मतलब डालें। इसके लिए सबसे पहले हम विद्यार्थियों को आज के दिन कसम खाना होगा कि हम नशा नहीं करेंगे, हम धूम्रपान नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का माने गुटखा खैनी नहीं खाएंगे। इसी शपथ के साथ मैं आशा ये विश्वास करता हूँ कि इस सेमिनार के माध्यम से जो बातें खुल करके सामने आएंगी वो बातें समाज के लिए एक दिशा का काम करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिला की गौरव को, मिथिला के गौरवशाली में कुल 35% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसमें बिहार की का परसेंटेज 53% है। बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उनमें जो सरकार का खर्च हो रहा है वो टोबैको प्रोडक्ट्स के बेचने से जो रेवेन्यू आता है उससे ज्यादा सरकार का खर्च होता है। तो क्यों किया जाता है? इंसान को होशावास है, वो भले बुरे की तमीज कर सकता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकता। शराब पीने के बाद क्या होता है? इंसान जानवर हो जाता है, भले बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। तो जिस चीज के इस्तेमाल से इंसान नहीं रहे, उसका सेवन करना कितना खराब है। शराब के जब लत होती है तो घर का घर तबाह होता है। उसकी सबसे ज्यादा विक्टिम महिलाएं होती हैं, क्योंकि ये शराब के नशे में जब पुरुष आता है तो सबसे उसको इजी टारगेट महिलाएं होती हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार करता है, माशरे पर खराब प्रभाव पड़ता है। तंबाकू सेवन से सबसे ज्यादा कैंसर, हृदय रोग और फेफड़े रोग होने की बात बताई जाती है। डॉक्टर साहबान लोग बताएंगे। तो अगर एक परिवार में किसी एक को कैंसर हो जाए तो फिर क्या होता है? जान तो बचनी नहीं है। उसमें भी 2005 साल तक जो भी आपकी प्रॉपर्टी है बेच के उसको लगा देते हैं। और मैंने देखा है कि घर का घर तबाह हो गया। बच्चे अगर हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल से घर बना लिया गया, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। तो जहाँ इस तरह का ये जो प्रभाव है, इसको हमें देखने की जरूरत है। मैंने देखा है, यहाँ तो खैर ये इलाका फॉर्चुनेट है। मैं जब बक्सर और रोहतास की तरफ में पोस्टेड था तो वहाँ मैंने देखा कि हीरोइन की लत बड़ी लोगों को थी। यूपी साइड से हीरोइन ला करके वहाँ बेचते थे और हीरोइन का सेवन बहुत करते थे। तो माँ आती थी, पत्नी आती थी और कहती थी कि सर मेरा पति या मेरा बेटा इस तरह हो गया है कि घर बर्बाद हो गया, उसको पकड़ के आप जेल भेज दीजिए। तो इस तरह का पूरा परिवार तबाही की ओर बढ़ जाता है। इसलिए हम आज के इस सेमिनार में डॉक्टर साहबान भी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, इस पर चर्चा हो। और सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, हम लोग सहयोग करेंगे। तो चंद शब्दों में मैं ये आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। नशा चंद पल को ही देगा मजा, नशा चंद पल को ही देगा मजा, ये संपूर्ण जीवन को देगा सजा। लहू में जहर इसका भर जाएगा, ए इंसान तू घुट घुट कर मर जाएगा। ये जीवन नशे में जो तू खोएगा, ये जीवन नशे में जो तू खोएगा, तेरे बाद तेरा अपना रोएगा। आज दोस्तों मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ये एक लत सी होती जा रही है। बड़े बड़े पार्टियों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इसे लोगों ने अपना लिया है। एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि कोई भी पार्टी बिना दारू के और बिना शराब के परोसे नहीं चलती है। तो ये जो आज शहर में और गांव-गांव में ये जो बीमारी फैलती चली जा रही है, भी ड्रग इरेजर तक को मार्केट से बंद कर दिया गया, कंपनी ने बंद कर दिया, क्योंकि इरेजर पी करके बच्चे नशा करते हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ी समस्या है। कितना दुखद होता है, आज हम लोग अपने बीच डॉक्टर मोहन मिश्रा जी को पद्मश्री का अवार्ड मिला तो हम सम्मानित कर रहे हैं, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन 5-4 दिन पहले हमने एक समाचार पढ़ा, ऑस्कर पुरस्कार विजेता
सिर्फ 46 वर्ष की उम्र थी उनकी। हाफमैन, न्यूयॉर्क के हाफमैन जो 46 वर्ष के थे। केंद्र हैं जहां नशा से ग्रस्त लोगों का समुचित इलाज किया जाता है, लेकिन हमारे छोटे शहरों में इसकी व्यवस्था नहीं है। पहले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, हमेशा अभी भी हो रहा है, समय की आपाधापी होती है। आज अभिभावकों के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, शिक्षकों के पास भी शायद छात्रों के लिए समय नहीं है, छात्रों के पास अपने लिए समय नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये सोचने का उनके पास समय नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, ये विचार करने का समय नहीं है। नशा मुक्ति के लिए माता पिता, फ्रेंड्स, टीचर्स और यहाँ तक कि सराउंडिंग्स, अगल बगल के लोग भी अगर नजर रखें। एक दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। पिछले दिन 2-3 दिन पहले इसी शहर के एक संभ्रांत परिवार के एक युवा का देहावसान एक नियमित नशा करने से हो गया। पूरी शहर की आंखें नम हो गई। ऐसे ही एक बार दिल्ली गया था तो कहीं बैठने का मौका मिला, देखा बोरा के बोरा कुछ रखे हुए हैं। मैंने पूछा इसमें क्या है, तो कहा कि ये सूखे हुए गिरगिट है। हम कहे सूखे हुए गिरगिट का क्या होता है भाई? तो कहा कि इसको पीस करके ये जो गुटखा बनते हैं उसमें मिलाएगा नशा के लिए। और अधिक उदाहरणों पर नहीं जाना चाहता और मैं उन उदाहरणों को नहीं देना चाहता जो प्रधानाचार्य जी ने दी। लेकिन देश का सबसे सघनतम राज्य है जहां करीब करीब 54% 14 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के आयु का जो वर्किंग एज ग्रुप है, जिसमें प्रोडक्टिव शक्तियां होती है, वो उसका शिकार है। अंसारी साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में कुछ आंकड़े दिए हैं, चाहे बात तंबाकू की हो, किसी फॉर्म में गुटखे की हो, ड्रिंक्स की हो, और इसके इतने ये नायाब तरीके आ गए हैं कि मैं वो उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये बड़े ही घातक हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय को तो प्रभावित कर ही रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। और बिहार जैसे राज्य को प्रोडक्टिविटी बनाए रखने की जरूरत है और उसके लिए इससे मुक्ति आवश्यक है। एक परिवार हम समझते हैं कि इससे बहुत क्षति उठाता जा रहा है। कल कुलपति जी ने जोड़ते व्यक्ति को कहा, हमारे विश्वविद्यालय के कर्मी को, कि अभी तक आप 3,75,000 के पान खा गए हैं और आप कृपया मेरे लिए काम करिए और कुछ करिए कि नहीं करिए, कम से कम पान छोड़ दीजिए। हमने भी बाद में कहा कि कुलपति जी कहते ही हैं तो कम से कम ऑफिस आवर में नहीं खाइए। तो याद की है, उनको कितना सेटिस्फैक्शन महसूस होता होगा एक कंट्रीब्यूट करने के लिए, ये हम लोग समझ सकते हैं। और आप छात्र छात्रा इनसे इंस्पिरेशन लें और जिंदगी में ऐसे ही उपलब्धि हासिल करने की कोशिश करें। और ये भी पता चला है कि सर ने आर्सेनिक रिमूवल के लिए भी कुछ शोध किया है। तो यहाँ मैं भी बता दूं, एक अदना सा मेरा भी काम है। यूजीसी का मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट हमको मिला है वाटर पॉल्यूशन पर और आर्सेनिक रिमूवल पर हम भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। सर ने अलम के एनीवे ये पर्सनल अब इसको ड्रग एब्यूज पर, ड्रग एडिक्शन पर क्यों और कैसे विषय पर इन्होंने सेमिनार का आयोजन किया है। जो टेक्निकल सेशन होगा उसमें लोग बताएंगे, टेक्निकल सेशन में लोग बताएंगे कि ड्रग एब्यूज से ड्रग एडिक्शन के तरफ क्यों चले जाते हैं। ड्रग भी तो केमिकल है, वो आपके ब्रेन पर क्या काम करती है, किस न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को डिफूल करती है, उसको ऑक्युपाई करती है, गलत मैसेज भेजती है, जिससे कि आपके बिहेवियरल पैटर्न में, आपके डिसीजन मेकिंग में चेंज आ जाता है और जो आपके लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए घातक साबित हो जाता है। इंसान एक इंडिविजुअल तो उसे सफर करता ही है,
साथ में उसके सराउंडिंग, उसके समाज को भी नुकसान पहुंचता है। ड्रग्स का दूसरा इफेक्ट, ये टेक्निकल बातें हैं, ये सेशन में होगी। जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, उसका एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो सकता है। एक्स्ट्रा सिक्रीशन होने की वजह से जो कुछ वक्ता ने कहा कि मजा का एहसास होता है, यूफोरिक इफेक्ट्स आते हैं। और एक ताज्जुब की बात है और खतरे की बात यह है कि पहले जितने डोसेज से आपको यूफोरिया का एहसास होता है, बाद में वो उतना डोसेज कम पड़ जाता है और आपको और डोज लेना पड़ता है। तो बार बार दवा को सीख करने की आपकी ख्वाहिश होती है और दवा को डोज बढ़ाने की ख्वाहिश होती है, इसी को एडिक्शन कहते हैं। इसीलिए एडिक्शन आदत नहीं है, ये डिजीज है। अच्छी बात यह है कि ये क्योरेबल है, लेकिन हम क्योर का इंतजार क्यों करें? प्रिवेंशन इज द की। हम प्रिवेंशन पर क्यों नहीं ध्यान दें? हम क्योर की तरफ, हालांकि ये क्योरेबल है, बड़े बड़े शहरों में इसको क्योर किया। ये मानसिक तनाव या भागने की प्रवृत्ति का द्योतक है। आप किसी चीज से भागना जब चाहते हैं, ये एस्केप करना चाहते हैं, तब आप नशे की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पे आपकी आदत की शुरुआत होती है। जहां तक मेरा सोचना है कि ऐसी कोई भी आदत नहीं है जिसको हम छोड़ ना सके। किसी महामुनि ने कहा है कि आप किसी कार्य को करने से पहले कई बार सोचें, और यह जरूरी नहीं है कि सारे प्रयोग आप खुद भी करें। जैसे कभी कभी दोस्त या मित्र आपसे कहेंगे कि एक बार नशा कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि नशाखोरी हमें ठीक समझ में नहीं आती है, और हर एक्सपेरिमेंट हम क्यों करें? उसने एक्सपेरिमेंट किया, वो परेशान है, तो हम देख के समझ जाए। यानी कि पहला लेसन है कि सारे प्रयोग आप खुद ना करें, दूसरे के प्रयोग से नफे नुकसान की चीजें देख लें। मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये ऐसा नशाखोरी जो एक ये आपका ये आदत है, इससे कोई लाभ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। रजिस्ट्रार साहब ने आपको बताया कि मैंने कैलकुलेशन किया था हंसते हुए कि जिंदगी में 3-3.5 लाख तो आप खर्च करिए पान खाने में, 20-25 लाख खर्च करेंगे इलाज में, बीमारी में, और घर में जो तनाव झंझट होगा वो अलग से। तो इसकी जरूरत क्या है? ये काम किसी अच्छे काम में, अगर अभी डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं और सब्जेक्ट के ज्ञानी हैं, किसी डॉक्टर्स की मीटिंग में हमें ये बताया गया था कि जब आपको तनाव घेरे और अभी आपको ये लगे कि नशा शुरू हो सकता है, तो डिप्रेशन हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बचपन की उन अच्छी आदतों का इस्तेमाल शुरू कर दें। जैसे अगर आप बचपन में कोई कहानी की किताब पढ़ते थे, कोई रामायण या गीता का पाठ करते थे, तो चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, तनाव घेरे तो आप वो कार्य करने लगे। बचपन की आदत। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कंचा खेलते थे तो बाहर कंचा खेले, अपने कमरे में कंचा खेल ले, किसी भी एज ग्रुप के रहे, आपको इतनी जल्दी तनाव मुक्ति होगी। पद्मश्री सर, आप बच्चों को बताएं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तनाव के बहुत सारे कारण, एक सबसे सरल बिना पैसे का कारण आपको बताया। तो आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, इस सेमिनार को सक्सेसफुल बनाएं, मीडिया लोग इसको दूर से दूर फैलाएं, और ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि नशे की आदी आप हो। ये आगे बढ़ने, ये उम्र आपके आगे बढ़ने की है, इसको अपने अर्जुन जैसा ध्यान लगाइए कि हमें आगे बढ़ना है। अगर ये आपने सोच लिया और इस इच्छा शक्ति से बढ़े, इच्छा शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। चालू रखिए और आगे बढ़िए। तो करते हैं और शुरू तो बहुत सीधा उपाय है, सिर्फ नशा छोड़ दीजिए। कोई मरीज मुझसे पूछता है कि मुझे इस चीज़ की आदत लग गई है, कैसे छूटेगा? वो खत्म बहुत आसान है। वो दवा या कोई भी चीज़ आपका मुंह में पहले से नहीं पहुँच जाती, आपका अनबढ़ाट हिटकाते हैं, इसको सीधे छोड़ दीजिए। और कोई उपाय नहीं है नशा मुक्ति का। और आपको सुन के खुशी होगी कि जब मैं उन्हीं मरीजों से बात जब पूछता हूँ कि आप अभी पीते हैं, तो नहीं, तो छोड़ दिया। कब छोड़ा? तो जिस दिन आपने कहा उसी दिन छोड़ दिया। वैसे बहुत मरीज ये भी हैं जो कहते हैं कि पहले मैं 10 पीता था, अब 11 पी रहा। पहले वो छोड़ते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं और पहले से ज़्यादा चल जाते हैं। बड़े पैमाने पर लोग ये अभियान अगर चलाना है तो माँ बाप को अपने घर में, माँ बाप को बच्चे देखते हैं वही नकल करते हैं, जो बड़े भाई को देखते हैं वही वो करते हैं। अभियान चलाने से यही इतना ही होगा कि इस
कितने दिन में पहले नहीं, एक बार मैंने इसी तरह के मीटिंग में गया था, अब फिर आ रहा हूँ। अब ज़्यादा मीटिंगें हुआ करेंगी, ज़्यादा लोग यहाँ करेंगे। अब जैसे अभी उन्होंने बताया मेरे पूर्ववक्ता ने किन किन चीज़ों से नशा होता है, उसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम था। बहुत से बच्चों इसका क्या व्यवहार करेंगे जानते हैं, सीखेंगे अच्छा ये भी तो एक चीज़ है नशा के लिए। तो जब तक परिवार का वातावरण ठीक नहीं होता है ये कभी नहीं छूटेगा। कोई भाषण नहीं होती है। अगर आप मीटिंग करते हैं तो माँ बाप को बुलाइए और कहिए कि आप अपने घर का वातावरण कीजिए। इसको छोड़ के मेरे जानते कोई दूसरा उपाय नहीं। इससे इतना ही होगा कि कन्फ्रेंस और जल्दी हम लोग क्या करेंगे, लेकिन संख्या बढ़ती जाएगी। बड़ी मात्रा में लोग जो नशा करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कितनी उम्र होती है नशा करने वाले के? कितनी उम्र छोड़ना बहुत आसान है, सिर्फ छोड़ दें, बस एक बार छोड़ दें। कई मरीज मेरे यहाँ आते हैं सर्दी खांसी लेकर के और बीड़ी सिगरेट पिया करते हैं। मैं उनको कहता हूँ ये छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब आप क्या गारंटी लीजिएगा कि मैं बीड़ी सिगरेट छोड़ दूँ तो मेरी खांसी छूट जाएगी? मैं कहूँगा कि ये गारंटी तो मैं नहीं लूँगा, कम होगी। मैं एक गारंटी जब ले सकता हूँ, वो क्या डॉक्टर साहब, आप बीड़ी सिगरेट पीते रहिए, बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी, इसकी गारंटी। नाजिर व्यवहार न्यायालय दरभंगा की तरफ से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को एक नोटिस भेजा गया जिसमें संगीत एवं नाट्य विभाग को खाली कराना था, जिसके लिए न्यायालय से 8 फरवरी को कुछ पदाधिकारी दरभंगा पहुंचे, जिसके विरोध में कुलपति समेत सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मौजूद थे। राज तो चोर कैंसिल हो गया। हम लोग इनको बता दें ये कोर्ट का नियम है। देखिए ऐसा है कि इसको अन्यथा नहीं, क्योंकि ये क्योंकि कोर्ट का नियम है, मिला है सर को, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे अपनी बात रखने के लिए ही हम लोगों ने उनसे समय लिया है ना। ये है सर, बोला बता न्यायालय को अद्यतन इस संबंध में कभी कोई सूचना नहीं थी। मामला पुराना है, लेकिन न्यायालय के स्तर से या एडवोकेट से या ऐसे भी देखते हैं हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से भी, या ऐसे भी किसी भी जो न्यायिक प्लेटफॉर्म है, दूसरे पक्ष को सूचना दी जाती है, उसको सम्मन कहिए, नोटिस कहिए, लेकिन जितनी हमको जानकारी है, हमें इस संदर्भ में और हमारे पदाधिकारी जो इस मामलों को देखते हैं, खास करके लोअर कोर्ट के मामलों को और स्टेट के मामलों को, उन्हें भी इस संबंध में अद्यतन कोई जानकारी नहीं थी। एक नजारत का नोटिस कल शाम में प्राप्त हुआ और समय को समझते हुए और बात की गंभीरता को लेते हुए उसी पर कुलपति जी को हमने लिखा कि मामला बहुत गंभीर है और अनिवार्य रूप से तुरंत कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। तो आप स्टेट ऑफिसर को और हमारे जो कोर्ट में केस देखते हैं एडवोकेट को, उनको सभी तरह के आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दीजिए। मंतव्य प्रति कुलपति जी की आई, उन्होंने भी लिखा और कुलपति जी ने तुरंत आदेश दिया। उसके बाद हमने कहा कि अब देखिए आप अपने एडवोकेट से बात करिए, लेकिन आप मीडिया के लोग हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, इन बातों को जानते हैं। खास करके किसी को अरेस्ट कर लेना तो शनिचर के शाम में शुक्र के राज किला और नाटक घर, राज कैंपस, 3 शब्द के उपयोग है। मीनिंग दियर बाय कि राज किला में नाटक घर कोई है जिसके संबंध में कोई खेसरा नंबर नहीं है। जमीन की बातें खेसरा नंबर से होती है। हमने उनसे अनुरोध किया कृपया आप स्पष्ट करिए, जब खेसरा नंबर नहीं है। राज तो बहुत बड़ा, राज परिसर तो बहुत बड़ा है। संस्कृत यूनिवर्सिटी पूरा इसी परिसर में आता है, मंदिर वगैरह भी सब इसी में है। आपने इस बिल्डिंग को किस आधार पर आइडेंटिफाई किया और सिर्फ बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं? इसके भी कोई ना कोई खेसरा नंबर है। खेसरा नंबर आपके किसी पत्र में नहीं है। आज अभी भी आप कुछ इस संबंध में कहने लायक नहीं है। इट रिक्वायर्स टू बी क्लैरिफाइड। तो इतना समय दीजिए, ये जनहित की बात है। हमारे छात्र पढ़ते हैं, 40 साल से विश्वविद्यालय के अधीन है। इस पर म्यूटेशन हो चुका है और म्यूटेशन है, रसीद करते हैं, अपडेट रसीद है।
इस पर विश्वविद्यालय की लीगल स्वामित्व है और कानून के शब्दों में कहते हैं कि क्या कहते हैं, पोजीशन भी है। और वो गए हैं, हम लोग भी अपने स्तर की कार्रवाई कोटा स्तर करेंगे। उनका रियलाइजेशन ऐसा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि लैंड जाना जाता है लैंड आइडेंटिफिकेशन से, परिचय से, तौजी से, मौजा से, खेसरा से, खाता से, थाना नंबर से। बगैर थाना नंबर और नक्शा से जमीन नहीं जानी जा सकती है। ये नोटिस में कहीं इसका जिक्र नहीं है। और एड्रेस है, मुदाला का एड्रेस है राज किला, ये राज किला, ये देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, कहीं इसमें मौजे, खेसरा, खाता कहीं जिक्र नहीं है। कल 4 बजे में कहीं कुछ नहीं है। और ये 89 का मुकदमा है। सुन लीजिए, हम आपको एक चीज बता देते हैं, 89 का मुकदमा है। हमको अवार्ड मिला है 93 में, अवार्ड हमको मिला है 93 में, जिस उसी अवार्ड पर हम सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। अवार्ड हमको 93 का है, ये 89 का मुकदमा है। अच्छा, और सुन लीजिए, जमीन मेरी, कहते हैं नाटक घर ये है। हम कहते हैं हमारा तो संगीत विभाग आज 40 वर्ष से यहाँ रन कर रहा है। ठीक हो गया। और हम वही बात पूछे जो आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपकी चीज है। चलिए, हो गया। स्टेट ऑफिसर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आज स्नातकोत्तर संगीत विभाग में कोर्ट का एक नजारत व्यवहार न्यायालय का एक कागज लेकर के आए थे नजारत से नाजिर साहब, उनके प्यून और ट्रस्टी दरभंगा के एक आदमी थे, लोग आए हुए थे जो आज इसको खाली करके ट्रस्टी को देना है। जी, कौन सा ट्रस्ट है वो? ट्रस्टी को बता रहे थे जो वादी हैं काम सुंदरी देवी, महारानी अधिरानी काम सुंदरी देवी, उनको ये भवन देना है। तो हमने कहा क्यों? तो कहा कोर्ट का आदेश है। हम कहते कोर्ट के आदेश में तो कुछ नहीं है, ना आपका मकान है, ना खाता है, ना खेसरा है, ना तोहदी है, ना थाना नंबर है, ना मौजे है, तो आप कैसे कह रहे हैं जो ये तो यूनिवर्सिटी की जमीन है। स्नातकोत्तर विभाग चल रहा है यहाँ 40 साल से, अब कैसे करते हैं? तो नहीं, ये राज दरभंगा का नाटक घर, उनको नाटक घर कहाँ था? तो राजकिला में। तुम राजकिला में भूलिए, ये तुम्हारा राज मैदान के अंतर्गत आता है। राज मैदान और राजकिला दोनों अंतर है, राजकिला के अंदर नहीं होगा, ये तो राज मैदान है। इसी पर वो लोग कहे तो नहीं, हम तो आदेश है, हम खाली करवाने के लिए आए। इस पर यहाँ हमारे VC साहब भी पहुँचे, POVC भी पहुँचे, रजिस्ट्रार भी पहुँचे, सारी तहकीकात से उनको अवगत कराया गया। और वो अभी रियलाइज़ किए, सेंटिमेंट को देखे, यूनिवर्सिटी सेंटिमेंट को भी देखे, और वो कहे जो नहीं ठीक है तो आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। सो वो लोग वापस चले गए। जी, ये जो आया है आदेश कोर्ट का, तो इस पे आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे इस मामले को लेकर किस तरफ जाएंगे? अगर ये सही में आदेश है ऐसा जी, तो अपनी जमीन जब तक ये आइडेंटिफाई अगर नहीं होगा, और आइडेंटिफाई होगा जो हमारे जमीन पर कोई ये आदेश ऐसा है, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ से लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन ये जल्दीबाजी में राज दरभंगा के रहनुमाइयों द्वारा जल्दीबाजी में, जो अभी चूंकि नए कुलपति आए हैं, और ऐसा कुछ ऐसा कर देंगे कि जल्दीबाजी में हम जो ही में हमको लूट में लटवा नफा हो जाए। जी, तो ये लोग कौन है, कौन लोग है जो ऐसा बार बार कर रहा है? ऐसा आपको यही राज दरभंगा के जो कुछ चहेते लोग हैं, केवल राज दरभंगा को बदनाम करते हैं, काम सुंदरी देवी का नाम बदनाम करते हैं। उन को कोई इंटरेस्ट इससे नहीं है। लेकिन जो कुछ चंद रहनुमाई जो उनके दाने पर पल रहे हैं, उनको होता है कि कहीं से कुछ हमको मिल जाए, तो उनकी नजर आ जाती है पब्लिक प्रॉपर्टी पर, जो बहुत आसान होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकेगा, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर बहुत आसानी से नजर डाल देता है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहन मिश्रा, स्टेट ऑफिसर। लहरियासराय स्थित बीना पानी क्लब में मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लहरियासराय इकाई का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के कई कर्मचारी मौजूद थे। इन लोगों ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री को एक स्मारक पत्र सौंपेंगे। उससे पैसा ज्यादा लगता है। हमने कूपन भेजा वहां कि एक संघ का एक मेंबर जाने, जो हम जो 50 रुपया दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हम अपने संगठन की रक्षा करने के लिए, संगठन का मीटिंग है, उसको सुचारू रूप से चलने के लिए, और वे ठीक ढंग से चले। हम हमारे संगठन बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का द्विवार्षिक अधिवेशन है, जो हर 2 सालों पे होता है। 1954 में शुरू हुआ ये संगठन 2014 तक आ गया।
संगठन का ये हीरक जयंती वर्ष है। 60 सालों का इतिहास, 60 सालों का गौरव हमारे संगठन के साथ है। इस हीरक जयंती वर्ष में हम अपने जिला स्तरीय सम्मेलन में बीएसएसआर यूनियन का यहाँ पे अधिवेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे संगठन के राज्य के महामंत्री एवं हमारे अखिल भारतीय संगठन एफएमआरआई के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी एवं सीआईटीयू नेता कॉमरेड दीपक भट्टाचार्य जी आए हैं। हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड मनोज चौधरी भी आए हैं। हम आज के अधिवेशन में समान विचारधारा वाले डिफरेंट ट्रेड यूनियन संगठन, समान विचारधारा वाले मास ऑर्गेनाइजेशंस को भी निमंत्रित किया था। इस संगठन में आज सम्मेलन को संबोधित करने के लिए राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला महामंत्री, बेफी के लीडर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ, इन तमाम संगठनों के लीडर हमारे साथ आज के द्विवार्षिक सम्मेलन की सफलता के लिए हमारे बीच आए थे। हमारा जो द्विवार्षिक सम्मेलन है, ये सम्मेलन हमारे असंगठित क्षेत्र में जो हमारे मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, उनके ज्वलंत मुद्दाओं के लिए ज्वलंत मुद्दाओं में हमारा 8 घंटे का काम है, जिसका लगातार हम लोग राज्य की सरकारों से मांग करते आ रहे हैं। हम अपने अखिल भारतीय स्तर पे भी और राज्य की सरकार से भी हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए काम का घंटा निर्धारित हो। हम हमेशा राज्य की सरकार से ये हमारा संगठन मांग करता रहा है कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उसका अक्षरशः पालन हो। हम राज्य की सरकार से हमेशा ये मांग करते रहे हैं कि दवा कंपनी के मालिकों द्वारा श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम दवा कंपनियों से ये मांग रखते हैं आज के सम्मेलन के माध्यम से कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो एज पर लॉ, एज पर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज लॉ फॉर्म 22(1)A में हो। हमारे लिए जो भी लीव रूल्स एप्लीकेबल हो वो सारा हो। हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेजुटी है, उन सारी सुविधाओं का लाभ हमारे संगठन के सदस्यों को मिले। इन तमाम बातों को लेकर के हम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश चौधरी है। हम लहरियासराय की जिला इकाई के सचिव एवं राज्य कमेटी के सदस्य हैं। हम लोग आए हैं बीएसएसआर यूनियन के लहरियासराय यूनिट का जो द्विवार्षिक सम्मेलन है उसके अवसर पर हम अपने संगठन की ओर से आए हैं ग्रीट करने, अभिनंदन करने। आज मजदूर आंदोलन के सामने भारी संकट है, श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इस परिस्थिति में जब काम के घंटे तय नहीं है, न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है और तमाम जो मजदूर वर्ग के अधिकार हैं उसको उल्लंघन किया जा रहा है, इस परिस्थिति में एक मजदूर आंदोलन का ब्रॉडर मंच का जरूरत है। और इसीलिए हम लोग आए हैं अपने संगठन से यह कहने कि भाई आप हिरावल हैं, कंसस हैं, ये एक मजदूर आंदोलन का सबसे अगला तबका हिरावल तबका है और आपका ये सम्मेलन है वो सारे मजदूर आंदोलन का मार्गदर्शन करेगा। इसीलिए हम आपके सम्मेलन का ग्रीट करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप अपने लड़ाई को तेज कीजिए, उस लड़ाई में हमारी भी सहभागिता रहे। देश द्विवार्षिक सम्मेलन हम लोग का हर 2 वर्ष पर होता है, जिसमें नए कमेटी का गठन किया जाता है। तो फिर नया कमेटी अपना बन के आता है जो अपना सुचारू ढंग से 2 साल तक लेकर के इस कमेटी को, यहाँ के लहरियासराय इकाई को लेकर के चल सके सुचारू पूर्वक। आप लोग के यूनियन का कुछ मांग भी है ना? मांग बोलो। क्या न्यूनतम मजदूरी है? हम लोग का 10,000 होना चाहिए। यह गवर्नमेंट से हम लोग डिमांड कर रहे हैं बार-बार, सो मेनी टाइम्स हम लोग इसके लिए डिमांड कर रहे हैं और आगे हम लोग को लगता है कि हाँ इसका भी हो जाए, इम्प्लीमेंट भी हो। और 8 आवर वर्किंग के लिए हम लोग स्पेशली झारखंड में लागू है, बिहार में भी लागू कराना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार सिन्हा मेरा नाम। वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे, लेक व्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट।
तो संपर्क करें 9204032374 9304185224। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 8 फरवरी को डीएमसी कैंपस में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का अवैध रूप से निर्माण किया हुआ मकान को खाली करवाया गया। इस मौके पर बहादुरपुर अंचलाधिकारी एवं सदर अंचलाधिकारी सहित महिला पुलिस बल एवं पुरुष पुलिस बल के जवान उपस्थित थे। इस संबंध में बहादुरपुर अंचलाधिकारी गिनीलाल प्रसाद ने बताया कि यह अतिक्रमण अभी से लेकर नियमित रूप से चलता रहेगा। घर के बारे में समस्या हो रही है। बोला यहाँ कुछ नहीं सही बात है, आपको जगह देना पड़ेगा। नहीं घर जगह दीजिए, आप कुछ नहीं रह रहे ना। नहीं सरकार का जगह है तो सही में छोड़ देंगे हम लोग, लेकिन आप लोग पर चला दीजिएगा बुलडोजर बच्चा। अरे छोड़ने के सवाल हम जाएंगे, लेकिन आज से तो नहीं ना रह रहे हैं, आज से तो नहीं रह रहे हैं। सरकार आदमी तो ठीक नहीं है ना, इलेक्शन आइए हम लोग को टेंशन क्यों है? पता नहीं टैक्स खलके का क्या होगा माफ आ गया ना, प्रणाम बोल दीजिए बहान के रख लिया। बढ़ा के चलो तब नहीं, सबको माइकिंग कराया कि जा चुका है। इसके पूर्व में जुलाई अगस्त सब में जो खाली कराया गया है सभी को सूचना आई, लोग दोबारा फिर खड़ा कर। कल भी बोला गया। आज कहाँ कहाँ खाली कराया जा रहा है? आज से लेके 10 तारीख तक ड्राइव चलेगा, जो भी है ना, जितना है सब फिर क्लियर होगा, जितना दोबारा लोग। अब ये बताया जाए जो आप अतिक्रमण खाली करा के आज जाते हैं, रोड पर में अतिक्रमण भी किया गया है, कहीं भी आपका ध्यान नहीं रहता है, क्या ये आप खाना पूर्ति कर रहे हैं? नहीं, खाना पूर्ति नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है। उन लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, प्राथमिकी दर्ज हुई है दोबारा बहुत सारे लोगों पर। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार सारे जो भी अब लोगों ने दोबारा लगा लिया था, ये स्थल भी जो देख रहे हैं आप खाली कराया गया। अब इन लोगों पे नाम नोट किया जा रहा है। अब इसके बाद पुनः यदि लोग अतिक्रमित करेंगे तो इन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और 107 की भी कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब, आपके द्वारा कई जगह अतिक्रमण खाली कराया गया, अभी भी बेता में भी अतिक्रमण लगा हुआ है, लोग जब पैदल चलना के दोहर हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग देखे हैं बेता का जो अतिक्रमण खाली कराया गया था उसका घेराबंदी का भी प्रस्ताव सरकार में हम लोग भेजे हैं और घेराबंदी हो जाने के बाद वो सुरक्षित स्थल हो जाएगा।
अभी हम लोग देखे हैं कि पुनः वहाँ सब्जी वाले फल वाले आ गए हैं, उनको पुनः हटाया जाए। कब कब किस रोड में स्ट्राइक चलेगा ये खाली कराने का? अभी तो DMCH का चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, तो अभी अतिक्रमण खाली कराया गया था, उसका घेराबंदी का भी प्रस्ताव सरकार में हम लोग भेजे हैं और घेराबंदी हो जाने के बाद वह सुरक्षित स्थल हो जाएगा। अभी हम लोग देखे हैं कि पुनः वहाँ सब्जी वाले फल वाले आ गए हैं, उनको पुनः हटाया जाए। कब कब किस रोड में स्ट्राइक चलेगा ये खाली कराने का? अभी तो DMCH का चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, तो अभी DMCH 2-3 रोज के अंदर में जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है उसको हम लोग खाली करा रहे हैं न्यायालय के आदेश। इसके बाद अन्य जगहों पर कर लीजिएगा सर। पब्लिक का आदेश को हम लोग समर्थन करते हैं और हम छात्रावास कर्मचारी हैं, हम लोग को क्वार्टर दिया गया है, उसके सामने में एक झोपड़ी बनाकर एक गाय पोसते हैं। मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ, मेरा 4,000 रुपया दरमाहा है। आज से नहीं, मेरा पिताजी 30 साल से कर्मी साग खा करके पेपर में निकला हुआ था, 30 साल से सर्विस में हूँ, लेकिन 3 को हाईकोर्ट का आदेश, लेकिन कोई पारित नहीं हुआ। लेकिन आज एक हाईकोर्ट का आदेश 17 बार हम लोग का परेशानी किया जा रहा है। हम लोग तो कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग न्यायालय जाएंगे? आप लोग न्यायालय जाएंगे? आप लोग न्यायालय जाएंगे? नहीं, कहाँ से, हमारा औकात कहाँ? 4,000 रुपया अपना बाल बच्चा को भोजन नहीं जुटा सकते हैं तो न्यायालय जाने का तो सपना देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम अमरजीत शाह है। क्या करते हैं आप? हम वार्ड सर्वेंट का कक्ष सेवक हैं। DMC छात्रावास में हम लोग को क्वार्टर अलॉटमेंट किया गया है, उसके तरफ से हम लोग सामने में एक झोपड़ी, मतलब छोटा सा रूम है अपना, जो 2 आदमी सो सकता है, तीसरा आदमी को कोई जगह नहीं है। कोई भी इंसान बाल बच्चेदार होता है, लेकिन एक रूम आप गार्ड का रूम दिए हुए हैं और उसके सामने में यदि हम नहीं बनाएंगे तो बाल बच्चा क्या संग में सोएंगे? हेलो, देख लिया जाए रूम जो कितना बड़ा। जा जैसे भी बड़ा संस्कारहीन लगता काम करता है, जल्दी कर सकता नहीं करता है काम। समाहरणालय धरना स्थल पर माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इन लोगों का कहना था कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, साथ ही नियमित शिक्षक को दी जाने वाली सारी सुविधा नियोजित शिक्षक को भी दिया जाए। आप जिस दिन ये कसम खाइएगा हमारी कोई समस्या हो तो हमारे एक तौर पर पटना की धरती को भर देंगे, जेल को भर देंगे, उस दिन कोई सरकार आपके साथ उपाय नहीं करेगी। लगा था कि सारी बीमारी शायद हर उन्हीं के हिसाब से चलता है। अभी एक सुशील मोदी साहब हुआ करते थे, जब तक वो सत्ता में थे तब तक पकड़ के रखे हुए थे, खजाना को कहते थे एक जैसी शिक्षा सरकार की। समान शिक्षा के लिए शिक्षकों के बीच समान सुविधा के लिए शिक्षकों की सेवा अन्यत्र नहीं ली जाए और सभी शिक्षक जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं सभी शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दे जाए, यह मुख्य मुद्दा हमारे अध्यक्षा जी को लेकर सबसे मुख्य मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन। बाकी शिक्षकों से दूसरे जो कार्य कराए जाते हैं वह कार्य नहीं कराए जाए और मूल रूप से शिक्षा पर जोर दिया जाए। हमारे शिक्षक जो हैं वे दूसरे कार्य में नहीं लगे और शिक्षा तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है। सरकार बार बार कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लेकिन शिक्षकों को वह विभिन्न तरह के कार्यों में लगाती है
और ना उन्हें समय पर वेतन देती है, ना समान काम के लिए समान वेतन देती है। इसी के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। क्या नाम हुआ? कुमारी प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी के सभा कक्ष में एनजीओ के द्वारा बाल श्रमिक को विद्यालय से जोड़ने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बाल अपराध को रोका जाए एवं छोटे छोटे बच्चे जो गरीबी के कारण मजदूरी करने लगते हैं उसे रोककर विद्यालय की तरफ रुख दिया जाए। इस मौके पर कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जो कि अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपने से अगर कुछ लोग बता सके मुझे कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नॉर्मली किस तरह के बच्चे हो सकते हैं? आउट ऑफ स्कूल जो स्कूल में नहीं है किस तरह के बच्चे? कोई भी जी एकदम डॉट ऑन पॉइंट आपने कुछ कहा वही जो काम लगा माइग्रेंट जी बिल्कुल बैठ के आराम से कंफर्टेबल जी माइग्रेंट सीजन में माइग्रेट करते हैं जी जी। तो कहा गया है कि जो भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं आउट ऑफ, आप कुछ लोगों ने बेगिंग, चाइल्ड लेबर्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन, माइग्रेंट चिल्ड्रन, इन सारों का इसी तरह के बच्चों को स्टेट इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, ट्रैक करना है और इंश्योर करना है कि इन बच्चों का एडमिशन हो और साथ ही साथ ये बच्चे रिटेन करें, पढ़ें स्कूल। इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बच्चों की जो हम बात कर रहे हैं, किस तरह के बच्चे को हम बोलेंगे कि वहाँ के स्पेशल नीड और खास तरीके के। हायाघाट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआहा में काफी घोर अनियमितता देखी गई। जहां मध्याह्न भोजन महीनों से बंद है, वहीं विद्यालय में रखा हुआ पुस्तक में दीमक लगा हुआ है, लेकिन विद्यालय की ओर से बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षिका विद्यालय में अपने बच्चे को लेकर आती है तो शायद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को शिक्षिका पढ़ाएगी या वो अपने बच्चे को गोद में लेकर खिलाने में टाइम पास करेगी। तो शायद अब भगवान ही जाने इस विद्यालय के मासूम बच्चे जो कल के भविष्य उनका क्या होगा। किस स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय विद्यालय बलुआहा। किस क्लास में? 4। क्या मध्याह्न भोजन तुम्हारा चल रहा है? खाना कितने दिन से बंद है? खाना कितने दिन से बंद है? बोलो, कितने दिन से बंद है बाबू? पोशाक मिला है? कब? कितना पैसा मिला है? 500 रुपया मिला। किस स्कूल में पढ़ती हो? पोशाक मिला है? नहीं मिला है। मध्याह्न खाना मिलता है? कितना दिन से? बंद नहीं है, चालू है। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर इस वक्त हिसाब के लिए हम ले गए हैं। कहाँ? जगह पर ले गए। क्या ये आपके कार्यालय की संपत्ति आप अपना घर पर ले जाते हैं? नहीं, फिर लाते हैं वो तो सब। नहीं, हिसाब क्या करना है? कीपिंग हमारी है। नहीं, डेली तो हिसाब आपको करना ना। हाँ, क्या छात्रवृत्ति का पैसा सब जी नहीं मिला? कई छात्राओं को कंप्लेन किया है। सबको 75% सबको मिला है। मध्याह्न भोजन भी कई दिन से बंद है? नहीं, कई रोज से बंद नहीं। कहाँ रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर इस वक्त नहीं है मेरे पास। क्या मतलब कार्यालय की संपत्ति घर पर रखते हैं? नहीं रखते क्यों है, लाते हैं, ले जाते हैं। नहीं, 200 है लगभग। 200। शिक्षक कितना है? क्या है? 10 या 12। 10 सब आते हैं? बहुत लेट से आते हैं सर। बहुत रेगुलर मतलब जो टाइम से कोई नहीं आता है। टाइम से कोई नहीं आता है। विद्यालय में पठन चल रहा है? उतना जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है? मध्याह्न भोजन का भी जो रजिस्टर में जो भोजन होता है
वो भोजन का भी कोई उपलब्ध नहीं है। क्या आपको जो रेगुलर जो भोजन कराना चाहिए ना, वो भोजन ठीक तौर पर नहीं है। क्या छात्रवृत्ति या पोशाक योजना में किस तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई है? छात्रवृत्ति में पोशाक में शुरू में कुछ दिक्कत था, लेकिन जब हम लोग हल्ला किए तो सुधार किया गया। क्या आपके हेडमास्टर साहब की क्या स्थिति है, आते हैं समय पर कि नहीं आते हैं? उतना नहीं है, हेडमास्टर भी उसी तरह गायबे रहते हैं। क्या नाम हुआ? बच्चा सब पहुंच जाता है तब सद्दाम। कहाँ घर हुआ? बलुआ। हम लोग नहीं बनेगा खाना, हम लोग बंद। क्यों बंद किए हैं आप लोग? मीटिंग था इसलिए बंद करवा दिया। कितने दिनों से बंद है मध्याह्न भोजन? आज। लेकिन और दैनिक क्या रूटीन है मध्याह्न ये बोलिए, देखिए मेनू के हिसाब से नहीं है सर। मेनू के हिसाब से नहीं है सर। अरे भाई हमको शिकायत रूटीन के हिसाब से नहीं है? नहीं। ये कितने दिनों से बंद रहता है? क्या शिक्षक सब आते हैं? शिक्षक सब लेट भी आते हैं, माने 1-2 लेट हो जाते हैं, कभी राइट टाइम आते हैं। ये अपने भी लेट आते हैं। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दिए हैं? और बात हो रहा है, क्या बच्चों की नहीं बांटा गया है? पंचायत शिक्षा के क्या नाम है आपका मैडम? क्या नाम है? आप इस विद्यालय में शिक्षिका हैं? कौन क्लास से पढ़ाती हैं? आप दवा आप अपने क्लासरूम में बच्चे के लेकर भी स्कूल आते हैं? बच्चे के लेकर स्कूल आते हैं? मोहम्मद लाल बाबू। ये मध्य विद्यालय बलुआहा जो है, उसमें क्या इस विद्यालय के पठन पाठन है, क्या स्थिति है? इस विद्यालय की 6 महीना पूर्व में जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई नहीं हो रही है। शिक्षकों पे जो लगाम था हेडमास्टर का दूसरे थे, वो भी नहीं हो रहा है। शिक्षक भी आजाद है, हेडमास्टर भी आजाद है, जिसको जैसी मर्जी है वैसा टाइम टेबल में भी यही है कि अपनी मर्जी से जब आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं? इसका हम लोग विरोध करते हैं और विरोध किया है, इसलिए आपको खबर हुई है, आप आए हैं। क्या है इसमें आप इस समय पर नहीं आते हैं? तालाबंदी भी किए, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक दिन तालाबंदी भी किए, शिक्षकों को बंद भी किए, वरीय पदाधिकारी की सूचना भी वरीय पदाधिकारी को लिखित में सूचना दिए हुए हैं, टेलीफोन पे सूचना दिए हुए हैं। वो कहते हैं हम देख लेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद लाल बाबू। मध्याह्न भोजन के लिए हम इसी में बता देते हैं। 2013 को 20,000 रुपया निकाला गया है, 3/1/14 को 25,000 रुपया निकाला गया है, 6/1/14 को 40,000 रुपया निकाला गया है, 7/1/14 को 20,000 रुपया निकाला गया है, फिर 27/1/14 को 50,000 रुपया निकाला गया। ये पैसा लेके क्या होता है? ये पैसा लेके हेडमास्टर अपने पास रखते हैं। वो क्या करते हैं? आपके सचिव के हैं? अभी सचिव नया चुनाव होना था, जिसकी सूचना हम लोगों को मिलने पर आज हमने हेडमास्टर से पूछने आए कि आप नया चुनाव कर लिया, तो उन्होंने पेपर देखा। पैसा निकाल करके क्या किए, किस तरह में क्या खर्च किए हैं? ये वही बताएंगे, हेडमास्टर बताएंगे कि पैसा निकाल के हम क्या किए हैं। 1 महीने में 1,10,000 रुपया निकाले। याद नहीं है कि हम कितना निकाले हैं, अब जो कहें, लेकिन हम निकाले हैं। जनवरी तक पैसा निकाले हैं, फरवरी का ही पैसा निकाल लिए, इसलिए कि 2 तारीख को मेरा VSS डिजॉल्व हो गया, तो 2 तारीख के बाद 1,10,000 रुपया आप निकाले हैं, उसमें क्या खर्चा किए हैं पैसा? खर्चा जो वहाँ आ रहा है खर्चा मध्याह्न में, वो खर्च हुआ है। दिखलाइए ना, वो नहीं ना मेरे पास रजिस्टर, तो वो खर्च आया है। कुछ पैसा हम अग्रिम करके निकाले हैं, इसलिए 2 तारीख को मेरा मीटिंग डिजॉल्व हो गया, कमिटी डिजॉल्व हो गई, तो ये महीना मध्याह्न भोजन बाधित न हो, चूँकि इसको बनने में फिर महीना दिन समय लग जाएगा, इसलिए उस पैसे को कुछ मैंने अग्रिम के रूप में निकाल के कहाँ रखा? एक अकाउंट में क्या अपने पास रखा? अपने पास? आप अकाउंट अपने सरकार की पैसा आप अपने रख सकते हैं। इसलिए रखे हैं कि सुविधा अनुसार हमारा मध्याह्न भोजन डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए मैंने रखा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लहरियासराय पब्लिक स्कूल में चित्र एवं कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं अपने से बनाए हुए भिन्न भिन्न तरह के चित्र एवं कला का प्रदर्शन किया।
कॉलिंग। अविनाश, 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 कॉल, कम हियर। भैया यू एंड अविनाश। अविनाश किस विद्यालय में पढ़ते हैं? क्या सब बनाए हैं आज? मॉडल में स्टेडियम बना है और क्लास बेंच बना है, चार्ट में ग्रेट इंडियन, स्टील हाउस। बोलो। मेरा नाम है श्रुति कुमारी, हम क्लास 6 से बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। चार्ट में हम भारत का नक्शा बना है और मॉडल में फॉरेस्ट लैंडस्केप बना है और क्रिसमस ट्री बना है। बोलिए किस तरह से आपकी क्या क्लास संस्कृति की आपके यहाँ क्या क्या प्रोग्राम आपके यहाँ हुआ है आज? हमारे यहाँ हर महीने हम लोग कोई ना कोई प्रतियोगिता का आयोजित करते हैं, जिससे बच्चे में जो छिपी हुई प्रतिभा है, किसी का चित्रकारी बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कोई बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, कोई बहुत अच्छा ड्राइंग ये मॉडल बनाते हैं, बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है लेकिन उनको मौका नहीं मिला, तो हम वही सब उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उनको इस आयोजन के द्वारा समय समय पर हर महीने आयोजन के द्वारा उसे उभारते हैं। और हर महीने ये चार्ट एंड मॉडल एग्जीबिशन जो है वो हम लोग बस इस समय फरवरी के समय में करते हैं और बच्चे जो है उसमें पूरी रुचि से भाग लेते हैं और उनके अंदर जो छिपी जो जैसा कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छा चित्रकारी करते हैं, बहुत अच्छा मॉडल बनाते हैं, तो इस तरह से उनके अंदर जो छिपी प्रतिभा है वो हम निखारते हैं। बहुत सहयोग का हम शिक्षकों का इसमें बहुत सहयोग रहता है, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जिससे जो बच्चे की प्रतिभा कोई तो माता पिता भी कभी कभी नहीं जान पाते कि मेरा बच्चा इतना अच्छा बना सकता है, चित्रकारी कर सकता है, वो इतना अच्छा मॉडल बना सकता है, वो इतना अच्छा ये संगीत जानता है, लेकिन वो हम लोग उसको समय समय पर आयोजन के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं और उनके अंदर छिपे हुए गुण को निखारते हैं। ये मानते हैं पढ़ाई के साथ इस तरह की प्रतियोगिता होना चाहिए? बहुत आवश्यक है, पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की प्रतियोगिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि पढ़ाई का भी ये हिस्सा हो गया कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होंगे, जो है ये अब हर तरह के बहुत ये पढ़ाई में बांट दिया गया है, स्कॉलस्टिक एरिया को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज और इस तरह का जो है वो भी पढ़ाई का हिस्सा हो गया है, जिसके द्वारा बच्चे जो है भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान और वो व्यवहार में नहीं ला पाए, तो उनके किताबी ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए किस तरह वो बोल सकते हैं, किस तरह एक जो है पूरी तरह सक्रिय बन सकते हैं और अपने जीवन में हर तरह से वो आगे बढ़े, यही हम लोगों का प्रयास रहता है। मैडम दक्षा किस क्लास में पढ़ती हो? किस विद्यालय में? पब्लिक स्कूल। क्या बनाई हो तुम? पानी पूरी। अब सत्यजीत को एसएस न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें, कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।